रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू अपने बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ घोंसले में बैठे टीवी देख रहे थे। बच्चे बहुत खुश थे। माँ, हमें टीवी पर जो सफेद महल दिखाया था वो देखना है। हाँ माँ, वो ताजमहल। सब कहते हैं वो प्यार से बना है। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? अरे मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि वो कितना खूबसूरत है और आपकी आंखों में उसे देखने की कितनी उत्सुकता है, लेकिन ताजमहल यहाँ से बहुत बहुत दूर है। हमें इतनी लंबी दूरी तय करनी होगी और हम छोटे पक्षी हैं। वहाँ तक बिना थके उड़कर पहुँचना सचमुच आसान नहीं है। हाँ, मुझे डर है कि ये यात्रा हमारे लिए बहुत कठिन होगी। रानो सही कह रही है, ये बहुत लंबी यात्रा होगी बच्चों। अभी ये संभव नहीं है। नहीं टुन्नू, बच्चों की ये मासूम खुशी, उनका ये सपना, मैं इनकी आंखों में उदासी बिल्कुल भी नहीं देख सकती। ये ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये प्यार और वादा निभाने का प्रतीक है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, चाहे कितनी भी मेहनत लगे, अगर हम सब एकजुट होकर प्रयास करें तो एक दिन हम ताजमहल जरूर देखेंगे और इस यात्रा को एक यादगार सफर बना देंगे। ये मेरा तुमसे वादा है बच्चों, और मैं अपना वादा हर हाल में पूरा करूंगी। रानो अपनी सहेलियों बिंदिया और बबली कबूतरी को अपनी योजना बता रही थी। पास की टहनी पर बैठी गौरी कौवी छिपकर सब सुन रही है। मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं ये यात्रा कैसे कर पाऊंगी, लेकिन मुझे जाना होगा। रानो, ये बहुत कठिन है। इतनी दूर बिना रुके उड़ना खतरनाक है। घबराओ मत रानो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें रास्ता बताएंगे और रास्ते के लिए बीज भी जमा करेंगे। ओह बिंदिया और बबली, तुम दोनों ने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। इस मुश्किल समय में तुम्हारा साथ और समर्थन देखकर मेरे दिल को कितनी तसल्ली मिली है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों की मदद से मुझे अब और शक्ति मिल गई है। बच्चों की उस चमकीली आंखों वाली खुशी के लिए मुझे ये करना ही होगा। हाँ, इतनी छोटी चिड़िया और ताजमहल के सपने, ये खुश क्यों रहें? इनका सपना मैं तोड़ूंगी। गौरी तुरंत कालू कौवे के पास जाती है और उसे रानो की योजना के बारे में बताती है। सुनिए कालू जी, रानो चिड़िया ताजमहल जाने का सपना देख रही है। हमें उन्हें मजा नहीं करने देना है। हाँ, वो हमेशा इतनी खुश क्यों रहती है? मैं उनका सारा सामान चुरा लूंगा और उनके बच्चों को भूखा कर दूंगा। नहीं, चोरी के साथ साथ उन्हें बीच रास्ते में फंसाना भी होगा। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वे कभी अपने बच्चों का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। रानो, टुन्नू और बच्चे यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। बिंदिया और बबली उन्हें विदा करने आई हैं। अलविदा बिंदिया मौसी, हम जल्दी ही ताजमहल देखकर वापस आएंगे। हाँ, वापस आना इतना आसान नहीं होगा नन्हे बच्चों। रानो, टुन्नू और बच्चे एक छोटी लकड़ी की नाव में बैठे हैं। उन्होंने अपने साथ खाने के बीज और फल रखे हैं। थोड़ी दूर पर कालू और गोरी भी एक दूसरी नाव में चुपके से उनके पीछे आ रहे थे। देखो भाई, पानी कितना सुंदर है। क्या हम सच में ताजमहल देखने जा रहे हैं? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बस थोड़ा धैर्य रखो। ये छोटे पक्षी नाव पर मजे क्यों कर रहे हैं? इन्हें तो उड़कर थक जाना चाहिए था। मैं इनका मजा खराब करूंगा। कालू जी, पानी गहरा है, रात हो चुकी है। दोनों नाव किनारे से थोड़ी दूर रुकती हैं। रानो और टुन्नू थककर सो रहे हैं। कालू चुपके से अपनी नाव से रानो की नाव पर उतरता है। वाह, ये रहा उनका अनाज का थैला। अब ये दाने दाने को तरसेंगे। कालू बहुत सफाई से रानो के खाने का सारा सामान चुरा लेता है और अपनी नाव में रख लेता है। फिर वो वापस अपनी जगह चला जाता है। अब उड़ो ताजमहल तक, देखते हैं खाली पेट कैसे जाओगे। सुबह होती है, सूरज निकलता है। बच्चे जागते ही भूख लगने की शिकायत करते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। अरे नहीं टुन्नू, उठिए, हमारा सारा अनाज कहाँ गया? थैला तो बिल्कुल खाली है। क्या? ये कैसे हो सकता है? किसने किया ये काम? अब इतनी लंबी यात्रा में क्या होगा? वहीं अचानक मौसम भयानक रूप ले लेता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवा चलने लगती है।
नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। कालू जी, ये कैसा तूफान है? मुझे डर लग रहा है। गौरी, हमारी नाव पुरानी है, ये डूब रही है। मैंने तो इतनी बड़ी लहरें कभी नहीं देखी। कालू की नाव कमजोर थी। बहुत तेज लहर की एक ही मार से टूटने लगती है और उसमें पानी भरने लगता है। बचाओ रानो, टुन्नू, कोई हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। तूफान के कहर से कालू की नाव टूट गई और वे दोनों पानी के तेज बहाव में बहने लगे और बहते बहते किनारे आ गए। रानो ने उनको सूखा पत्ता उठाया। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारा अनाज चुराया था, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। शांत हो जाइए कालू भाई, अनाज से ज्यादा कीमती किसी की जान है। मैंने आपको माफ किया। पुरानी बातें भूल जाओ, चलो अब हम सब मिलकर साथ में खाते हैं। वे सब सुरक्षित आगरा पहुंचते हैं और नाव किनारे लगाते हैं। सामने सफेद संगमरमर का ताजमहल चमक रहा है। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। वाह, ये कितना सुंदर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने सोचा था। हाँ बच्चों, ये प्यार का महल है। देखो, हमने अपना वादा पूरा किया। कालू अनाज का थैला रानो को देते हुए कहता है, रानो बहन, ये अनाज आपका है। आज की दावत मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से है। आइए, हम सब मिलकर इसे खाएं। हाँ, अब से हम सब सिर्फ पड़ोसी नहीं, अच्छे दोस्त हैं। ढलते सूरज की रोशनी में रानो, टुन्नू, कालू और गौरी सब मिलकर खाना खाते हैं और सामने ताजमहल अपनी सुंदरता बिखेर रहा होता है।